Hello kids, welcome to math session. We are doing comparing quantities. Today in this session we are going to learn one more concept that is about compound interest. अब तक आप लोगों ने इंटरेस्ट सीख लिया है या नहीं है? सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला था? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. डू यू रिमेम्बर? ये हमने करा था. Where P stands for the principal amount, R for rate. रेट किसका? परसेंटेज रेट. एंड टी फॉर टाइम. डू यू रिमेम्बर? ये हमने सीखा था. नाउ देयर इज वन मोर टर्म, कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? तो लेट अस फर्स्ट लुक एट दिस स्टेटमेंट. 1 year इंटरेस्ट फॉर एफडी, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट in the bank at 9% per annum or saving account with interest at the rate of 5% per annum. ये ऐसे स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं या नहीं? तो इसका क्या मीनिंग है कि इफ वी आर डिपॉजिटिंग एनी ऑफ द अमाउंट इन बैंक, द बैंक इज गोइंग टू प्रोवाइड अस दिस इंटरेस्ट रेट. दिस मीन्स कि अगर हमने कोई एफडी सपोज 5,000 रुपीज की करवाई और उस पर वो 9% का हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 1 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा? 0 0 कैंसिल, 9 5 45. तो जब हम 1 साल बाद अपना बैंक से पैसा लेंगे तो इंस्टेड ऑफ 5,000 वी विल गेट द अमाउंट ऑफ कितना? 5,450 रुपीज. हमें ने रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर लिया कि आफ्टर 1 year वी आर गोइंग टू गेट दिस अमाउंट. डू यू गेट दिस? ऐसे ही हमारा क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बैंक में अकाउंट्स होते हैं. बहुत लोग एफडी में रखना पसंद करते हैं, मींस फिक्स्ड डिपॉजिट में, और बहुत से लोगों के सेविंग अकाउंट होते हैं. क्या डिफरेंस होता है? जो एफडी वाला होता है उस पे हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है. आप देख रहे हैं जैसे सेविंग अकाउंट पर 5% पर एनम है, लेकिन एफडी पर इट इज 9% पर एनम. तो अब ये बैंकिंग का डिफरेंट है कि सेविंग अकाउंट एफडी में क्या डिफरेंस है. आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट टॉपिक, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसे जब हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं, एज पर द डिफरेंट क्राइटेरिया के कौन सा टाइप का अकाउंट है, वी गेट सम परसेंटेज अमाउंट. इस वे में वी इंक्रीज अवर मनी. नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोग पहले भी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, उसका लेके करते हैं और फिर समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. अ सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. तो इस टाइप का हम लोग कर चुके हैं. मीन्स हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल अमाउंट हमारा था 10,000, ठीक है, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना देना है? 15% का. तो हमने R की जगह 15 रखा और टाइम हमें कितना दे रखा है? 2 years. तो इंटू 2 अपॉन 100. ठीक है. नाउ कितना आया? 15 2 ज़ा 30. 30 इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी 3,000 रुपीज. तो जो वो कह रहे हैं कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 3,000 रुपीज. And find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. तो 2 साल बाद हम कितना पे करेंगे? 10,000 में हम कितना ऐड कर देंगे? 3,000 मोर. सो हमने जब 3,000 हमने इसमें मोर कर दिया 10,000 में, तो ये कितना आ गया? 13,000 रुपीज. Is this thing clear to you? So हमने with the help of this formula we have calculated simple interest as well as we have calculated the amount to be paid after including the interest. Clear? ऐसा सम हम कर चुके हैं ना? Okay. Now ये तो हुआ हमारा simple interest. Now what is compound interest?
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर. दिस इज नोन एज इंटरेस्ट कंपाउंडेड या कंपाउंड इंटरेस्ट. दिस मीन्स क्या हुआ कि अगर हमें 1 साल का है तब तो कोई डिफरेंस लेके नहीं आता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इफ वी मूव मोर देन 2 years, तो इसका एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उससे समझ में आएगा. सपोज हमारा 100 रुपीज हमने डिपॉजिट करा एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. ठीक है, तो 100 का हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का वी विल कैलकुलेट. फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो 100 का 10%, ठीक है, 1 ईयर में कितना हो गया 10. दिस कम्स आउट टू बी 110 रुपीज, है ना. 100 प्लस 10. अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमसे कहा गया है तो दिस मीन्स नेक्स्ट ईयर का वी विल टेक द बेस प्राइस ऑफ 110. तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या कर रहा था, डायरेक्ट हमने यहाँ पर 2 लिख दिया था, लेकिन इन कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले हम 1 ईयर का निकालेंगे. अब हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 110, 10% 1 ईयर, तो 0 0 कैंसिल, 11 रुपीज. तो 110 में 11 रुपीज और ऐड करा तो दिस बिकम्स 121 रुपीज. सो कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स 1 साल का इंटरेस्ट का जो अमाउंट अब हमें जो मिला उस पे अगेन वी विल कैलकुलेट, लेकिन इसके फॉर्मूले भी हैं, तो ये सब अब हम लोग समझेंगे. तो जैसे आपका ये एक सम हो रहा है, a sum of rupees 20,000 is borrowed by Hina for 2 years at an interest of 8% compounded annually. Now pay attention here, compounded annually. Find the compound interest and the amount she has to pay at the end of 2 years. तो अब इसका आप देख ले कि हमारा, तो अब हमें, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला नहीं डिस्कस करा है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर का फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हमारा वही फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100. प्रिंसिपल हमारा 20,000 इज देयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है 8, और 2 years का, तो पहले हम फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी 1600 रुपीज. ठीक है, नाउ अब हमारे पास कितना हुआ 20,000 प्लस 1600, तो ये हमारे पास क्या आया 21600. ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 मीन्स 21,600 रुपीज. सेकेंड ईयर का नाउ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 21,600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 1 ईयर अपॉन 100. 2 0 कैंसिल. नाउ वी विल कैलकुलेट 216 इंटू 8. दिस कम्स आउट टू बी 8 6 48 4 8 1 8 12 8 2 16 17. तो 1728 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है. तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया 21,600 प्लस 1728. अब जो हमने इसको ऐड करेंगे तो हमारा 21,600 में हमने 1728 ऐड करा, तो दिस बिकम्स आउट टू बी 23,328. तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 years. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने ये देखा हमें कितना मिला, प्लस जो अमाउंट उसने पे करा वो इतना आ गया 23,328 रुपीज. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आ जाता है, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है. और बेनिफिशियल कैसे, हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि अगर हम किसी कहीं बैंक में दे रहे हैं तो क्योंकि हमें पैसा ज्यादा मिलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हमने लोन लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, दिस मीन्स वी हैव टू पे बैक मोर.
अब इसको कैसे हम कह रहे हैं, इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ज्यादा बेनिफिशियल है, कंपाउंड इंटरेस्ट इन द अदर वे। अब आप दोनों को कंपेयर करें। अगर कोई हमारा सिंपल इंटरेस्ट पर कोई हमारा जैसे सपोज है प्रिंसिपल 100 है, उस पे जो अगर हम इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं तो ईयर एंड में वी आर गेटिंग 110 रुपीज। ठीक है। सेम अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कर रहे हैं विद द सेम मेथड वी आर गेटिंग 110 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर में देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन सेकेंड ईयर में हम देखें तो सेकेंड ईयर में भी हमारा क्या होगा, जो हमने क्या करा है, हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो प्राइम जो हमारा इनिशियल अमाउंट है उस पे ही वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। वो हो गया 100 रुपीज। अगेन 10 का हमें उस पे इंटरेस्ट मिलेगा और 110। ठीक है। तो अब हमारे पास कितना हो गया 120 रुपीज। क्लियर। लेकिन अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखें हम क्या ले रहे थे, बेसिक प्राइस वी वर टेकिंग 100 जो हमारा इनिशियल था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वी विल टेक 110। इज दिस थिंग क्लियर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो जा रहा है वो जा रहा है 121। क्लियर हुआ। यहाँ पे 110 कैसे, हम 120 कैसे करा कि हमने 2 साल का कैलकुलेट करना था तो एक बार 110 मिला, दूसरी बार हमें फिर कितना मिला 10 रुपीज का फायदा मिला। तो हमारा टोटल अमाउंट 2 साल बाद हुआ 120 विथ सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वी आर गेटिंग 121, 1 रुपए का फायदा। नाउ इफ वी आर मूविंग फर्दर, और इसमें जो जा रहा है उसमें थर्ड ईयर पे जा रहे हैं, अगेन हमारा बेस जो हम ले रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट ले रहे हैं वो अगेन इट इज 100 रुपीज ओनली। लेकिन इफ आई एम टेकिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, अब मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा वो जाएगा 121। तो अगर हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट को इफ वी आर इंक्रीजिंग तो जस्ट थिंक अबाउट जो हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन होगा, है ना, जो परसेंटेज कैलकुलेशन होगा वो भी ज्यादा होगा। तो अब आप देखिए 3 साल बाद अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में कुछ रख रहे हैं वी आर गेटिंग ओनली 130 रुपीज, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट वी आर गेटिंग 133 रुपीज एंड 10 पैसे। सो दिस वे मीन्स अगर हमें कहीं से कुछ पैसा वापस लेना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिशियल है ना, कि हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इफ यू आर टेकिंग लोन तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे लिए फायदा रहेगा, क्योंकि रिटर्न बैक करना है तो हमें कम अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन अब जो हमने स्टेप बाय स्टेप करा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है एंड दैट इज A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100N। नाउ A क्या है इसमें, A स्टैंड्स फॉर अमाउंट, P stands for principal, R again rate of interest. Now what is N? N stands for the number of years. कि कितने साल के लिए ले रहे हैं। सो व्हेनेवर आप जब क्वेश्चन करेंगे, अभी नेक्स्ट सेशन में आई विल डू सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें आप ये देखेंगे कि जब हमें नंबर ऑफ इयर्स दे रखे हैं वो हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे और उसका कैसे कैलकुलेशन है वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें एक सिंपल इंटरेस्ट मालूम था, लेकिन अब हमें पता चल गया देयर इज वन मोर इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक चीज सीख ली है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा बेसिक अमाउंट रहता है चाहे कितने ईयर्स का हो इट विल रिमेन द सेम, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट दैट अमाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि पहले ईयर का इंटरेस्ट एड ऑन होता चला जाता है। तो पहले ईयर का जो इंटरेस्ट एड ऑन हो जाता है
उसके साथ वो हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है. दो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, बट बिकॉज द प्रिंसिपल अमाउंट इज चेंजिंग एज वेल एज इट इज इंक्रीजिंग, तो वी आर गेटिंग मोर मनी. ओके, so this was the learning for us today. In the next session we'll talk about how to do the calculation based on the compound interest. So in the next session we'll discuss all these things. Till then, bye.